हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बखैर होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हमेशा ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। मैं आज जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिन 5 कंट्रीज से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ और जिनके पास ये ताकत है, ये पावर है, उस टॉपिक का नाम है वीटो पावर। आज हमारा टॉपिक है वीटो। तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चंद चीज़ें हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ आपसे करूँगा। हिंदुस्तान का इसमें क्या रोल रहा है, ये स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो पूरे वीटो के जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है, उसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यूपीएससी और पीसीएस में इससे मुताल्लिक़ सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दूँ हिंदुस्तान के ऊपर। हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान को 8वीं मरतबा इसका नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है। इसका मेंबर का जो टर्म होता है वो 2 साल का होता है और सितंबर में इसकी एक मीटिंग होती है। तो 2021 में हिंदुस्तान को 8वीं मरतबा ये खिताब मिला और इसको कंडक्ट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पेश करने के लिए वहाँ पर गए। जो उनके जहन में बहुत सारी अपने मुल्क को लेके बातें थी, वो बात वहाँ उन्होंने रखी और उस पर डिस्कस हुई। वो फिर कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे वो क्या क्या चीज़ें थी, लेकिन पहले हम इसकी बात करते हैं। तो हिंदुस्तान का मानना ये है कि मैं इसके योग्य हूँ, मैं हर एतबार से काबिल हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे वीटो का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। ये जो नॉन परमानेंट होते हैं ये 2 साल के इनका एक वक्त मुकर्रर होता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे कंट्री का नंबर आता है। इसके 193 मेंबर्स अभी तक मौजूद हैं। तो लास्ट कंट्री सूडान होता था जो अभी इसका मेंबर बना था। तो इसमें हिंदुस्तान का जो कहना है कि मैं एलिजिबल हूँ, वो उनके सामने जो बहुत मरतबा वो अपनी बात रखते हैं। एक तो ये कि जिस वक्त इसका आगाज़ हो रहा था 1945 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था वीटो, तो उसमें हिंदुस्तान का जो फाउंडर थे उसमें से एक हिंदुस्तान भी था। उस वक्त ब्रिटिश राज हिंदुस्तान में होता था, तो यहाँ के जो सोल्जर्स थे मैक्सिमम इंडियंस ही होते थे, ऑफिसर्स ब्रिटिशर्स होते थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ से पार्टिसिपेट किया था, वॉर में गए थे, शिरकत की थी। और इसके अलावा फिर दूसरा इनका जो अपनी डिमांड है, इनकी जो बात है वो ये है कि हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी अगर पूरी दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा है तो वो हिंदुस्तान में है। सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन वाइज अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो चाइना के बाद हमारा ही नंबर है सेकंड नंबर पे। फिर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री का भी दर्जा इसको हासिल है कि बहुत तेज़ी के साथ हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है। और 4th नंबर पे ये कि कभी भी पूरे वर्ल्ड में कहीं वॉर होती है तो पीस के लिए हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जिसकी भी सरकार रहती है वो पेशकश करती है। तो ये चंद चीज़ें हिंदुस्तान का कहना है कि मैं हर एतबार से काबिल हूँ, मुझे इसका परमानेंट आप सदस्य बनाइए। तो ये तो रहा हिंदुस्तान का ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीटो को लेकर। अब हम दूसरे पहलू पर आते हैं। देखिए, अगर हम वीटो की बात करते हैं तो इसके लिए हमें अपने माजी में जाना पड़ेगा। ये ज़िक्र है 1792 का, जिस वक्त अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था, ब्रिटिशर्स थे। तो उस वक्त सबसे जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वहाँ पर जॉर्ज वॉशिंगटन। ये कॉन्सेप्ट उनका था वीटो का। उन्होंने 1792 में
इसको इस्टेब्लिश किया था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उसमें बहुत सारा अमेंडमेंट होता रहा। तो ये फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल हम इसकी जो मेजर पॉइंट है उस पर बात करेंगे। तो फिर ये जो वीटो है, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ है। इसमें 5 कंट्री बहुत अहमियत रखते हैं और उसमें जिनके पास परमानेंट जो उसके मेंबर हैं वो है जो पूरी दुनिया का मुखिया कहलाया जाता है, जो हकीकत में प्रेसिडेंट कहा जाता है। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 यूके इंग्लैंड, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 रशिया और 5th नंबर पे चाइना। ये 5 परमानेंट इसके मेंबर हैं और इसमें 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। हिंदुस्तान से पहले 7 मरतबा पाकिस्तान भी इसका मेंबर रह चुका है। तो ये जो 5 और 10 की जो फिगर है, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो अगर किसी फैसले को ये करते हैं, अगर किसी नतीजे पर इनको पहुंचना है और यूँ मान लीजिए 10 नॉन परमानेंट हैं और 5 परमानेंट हैं, ये किसी फैसले को बिल्कुल चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और फैसले अक्सर कंट्री को लेकर होते हैं, कहीं पर कोई वॉर हो रही है या कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को नाजायज़ टॉर्चर कर रहा है या उस पर कब्ज़ा करना चाहता है, उस पर पोजीशन करना चाहता है। जैसे आज रशिया और यूक्रेन की सूरत हाल है, तो रशिया ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा करना चाहता है। वो सबब कुछ भी है, लेकिन वो एक तरीक़े से दादागिरी है, वो ज़बरदस्ती उसके अंदर घुस रहा है। तो इस सूरत में ये फिर कभी बात करेंगे कि रशिया को ये वीटो पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें ये जो 5 और 10 का जो ये फिगर है, अगर 14 ने मिलकर किसी फैसले पर हामी भर ली और उसे फाइनलाइज कर दिया और अब बचा 5 में से जो 1 बचता है, तो अगर वो मना कर देता है कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, मैं अग्री नहीं करता आप तमाम तर लोगों से, तो वो जो फैसला उन्होंने किया था वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये तो पावर होती है वीटो की। तो वो जो 10 है वो बस दिखावे के लिए होते हैं, बाकी उनका रोल कुछ नहीं होता, उनके कहने से कोई चेंजिंग नहीं आती। अगर किसी कंट्री में उनको किसी कंट्री से दिक्कत या परेशानी भी है और वो अपने तरीक़े से कोई डिसीजन लेना चाहे, तो वो उसमें योग्य नहीं है, बस सिर्फ नाम के लिए हम इसके मेंबर हैं और इससे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं होता। रोल उन 5 लोगों का ही होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो वीटो है, ये लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है। इसका मतलब होता है इनकार करना, मना करना, किसी भी चीज़ को मना कर देना। मैं इसको वीटो करता हूँ, मैं इसको मना करता हूँ, खारिज कर देना। तो इसमें अगर बात करते हैं इससे आगे की, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी 1914 में, 1914 में, तो उसका सभी को मालूम है, उसके जो नताइज थे बहुत ज़बरदस्त थे। बहुत इकनॉमिकली भी बहुत पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब हो गया था और जानी एतबार से भी बहुत नुकसान हुआ था। तो उसमें बहुत नुकसान के बाद 1921 में एक प्रेसिडेंट होते थे अमेरिका के, वुडरो विल्सन। उनके दिमाग में ये दोबारा से कॉन्सेप्ट आया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो मुल्कों में ये टेंशन होती है, इसको रोकने के लिए कुछ लोगों के पास पावर होनी चाहिए, बाकी उसके मेंबर बनते चले जाएं, और कहीं कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो उस जंग को रोक दिया जाए। तो उन्होंने 1921 में 1921 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया। उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। पहले इसका नाम ये होता था, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। फिर 1945 में इसका नाम बदल के वीटो रख दिया गया। ये इसकी हिस्ट्री है और ये
1945 में न्यूयॉर्क में इसको इस्टेब्लिश किया था। मैनहट्टन एक जगह है अमेरिका, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन, वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी और उसको फिर वहाँ से फाइनलाइज कर दिया गया था। तो ये तो इसका मुख्तसर वीटो का इंट्रोडक्शन है। अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। देखिए, ये जो परमानेंट और नॉन परमानेंट की बात है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ये चाहते हैं कि हमें इसका परमानेंट मेंबर बना लिया जाए। उसका नाम दिया है 4G। 4G में 4 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें ये चाहते हैं कि हमें इसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेकिन वो जो 4 कंट्रीज़ हैं उनका नाम है जापान, जर्मन, ब्राज़ील, इंडिया। ये 4 कंट्रीज़ हैं। ये चाहते हैं कि हमें इसका मेंबरशिप दे दी जाए। अब उसमें ज़ाहिर है जो दूसरे लोग हैं वो मना करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी ने वीटो कह दिया तो बात ख़त्म हो गई। तो उसमें जैसे जापान है, सबको मालूम है जापान का और चाइना का एक मुद्दत तक जंग रही, बहुत वॉर रही काफ़ी। उस वक्त चाइना बहुत ही ज़्यादा बदहाल होता था, बहुत गरीब कंट्री होता था। तो जापान की और चाइना की वॉर बहुत दिनों तक रही है। तो उधर चाइना कभी नहीं चाहता कि जापान को इसकी मेंबरशिप मिल जाए, तो उधर तो वो उसको मना करता है। और उधर अगर जर्मन की बात करते हैं तो जर्मन यूरोप का एक पार्ट है, उसके लिए भी बहुत सारे उसके दुश्मन हैं, वहाँ भी बात आगे नहीं बढ़ती। फिर इसके अलावा एक दूसरी चीज़ और भी है। इसी के अंदर ये 4 तो कंट्री हैं ही जो इसके हमेशा ज़िक्र करते हैं, उनसे अपील करते हैं, ये मुतालबा करते हैं कि हमें इसका परमानेंट मेंबर बना लिया जाए। मगर इसमें भी एक और इनके भी 4 दुश्मन हैं, यूँ समझ लीजिए, कि जो ये चाहते हैं कि हमें अगर इनको मेंबरशिप मिलेगी तो हमें भी ये अपोज करते हैं। ये इनके अपोनेंट्स हैं। ये इसको कहते हैं UFC, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। ये जो है, ये भी 4 कंट्री जो हैं इनको समझ लीजिए, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, इटली एंड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अमेरिका कॉन्टिनेंट में दोनों कंट्री आसपास हैं, बिल्कुल बॉर्डर मिले हुए हैं, समझ लीजिए। वो उसको नहीं चाहेगा, वो उसको नहीं चाहेगा। और हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, किस तरह का डिस्प्यूट है। ये आपस में एक दूसरे के साथ इनके टर्म्स अच्छे नहीं हैं, तो एक दूसरे की काट पर लगे हुए हैं। ये उनको नहीं चाहते, वो उनको नहीं चाहते। अब इसमें एक चीज़ और बहुत अहम है जो ये जानना ज़रूरी है कि इस पावर को, वीटो पावर को कितनी मर्तबा अलग अलग कंट्री ने, जिनके पास वीटो पावर है, जो 5 कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने आपसे अभी बताया, अमेरिका, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, इन्होंने 5 ने अलग अलग टाइम में कितनी मर्तबा अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, कभी गलत और कभी सही। लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी किसी गलत काम को करता है तो किसी की ज़रूरत नहीं होती कि उसको चेक कर दे, उसको क्रिटिसाइज़ कर दे। पीछे तो कर सकता है, आगे कहने की हिम्मत नहीं होती। तो इन्होंने भी जो अपनी वीटो पावर का यूज़ किया है, अब ख़ास तौर से उस फिगर को नोट कर लीजिए, वो याद कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा जो अपनी पावर को यूज़ किया है वो रशिया ने किया है 118 टाइम, 118 मरतबा सबसे ज़्यादा रशिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, और ज़्यादातर गलत। और उसके बाद सेकंड नंबर पे USA ने 82 टाइम्स, 82 मरतबा इन्होंने इस्तेमाल किया है। और UK ने 29 टाइम, 29 मरतबा इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है अपनी वीटो पावर का। और फ्रांस ने 16 टाइम और चाइना ने 17 मरतबा। तो इन 5 ने अपनी अपनी ताकत का सही और गलत पूरा इस्तेमाल किया है। कोई कहने वाला नहीं है। वो एक मिसाल है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अगर ये काम करेंगे तो इनको तो कोई चेक करने वाला है नहीं, तो ये चाहे काला करे या सफ़ेद करे, कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास वीटो है। रही दूसरे मेंबरान्स की बात, जो दूसरे मेंबरान्स मैंने आपको बताया हैं, 10
नॉन परमानेंट मेंबर इसके होते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। उनकी कोई औकात नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं कि वो कोई डिसीजन ले ले, किसी तरह का कोई परिवर्तन कर दें, ऐसा वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ नामचारे के मेंबर होते हैं, वो खुश होते रहें, बाकी उनकी हकीकत कुछ नहीं है। तो बहरहाल आज इसके जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्द ही आपसे डिस्कस करूँगा, और जो कुछ पॉइंट इम्पॉर्टेंट्स, इसके कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। और जितनी चीज़ें मैंने आपसे अभी इससे मुताल्लिक़ की हैं, जैसे पहले भी मैंने आपसे कहा है कि आपने यकीनन कोई ना कोई नोटबुक या कोई डायरी, जो भी आपके पास सिस्टम है लिखने का, उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो भी होते हैं वो ज़रूर लिखते रहा करें, क्योंकि वो अगर ऐसे सुनकर याद रखेंगे तो अक्सर आदमी भूल जाता है, वो जहन से निकल जाता है। तो आप उनको कहीं ना कहीं नोट कर लिया करें, ताकि वो आप मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में कभी भूल जाएं तो वो नोट जो किया हुआ है उसको देख लें, करेक्ट हो जाए। क्योंकि ये जो हिस्ट्री की जो डेट्स होती हैं खुसूसन, उसमें हिस्ट्री की डेट में यही सबसे बड़ी दुश्वारी और दिक्कत होती है कि डेट जहन से निकल जाती है। तो बस आज इतना ही, कल फिर इसके दूसरे पार्ट में मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।